नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और धमाकेदार वीडियो में। हाल ही में GTRE यानी गैस टरबाइन रिसर्च एंड एस्टेब्लिशमेंट ने एक बड़ी जानकारी शेयर की है। भारत के नए स्टेल्थ हमले करने वाले यूसीवी दुश्मन के ऊपर हमला करने वाले ड्रोन की स्पेसिफिकेशन अब पब्लिक हुई हैं। इस सिस्टम का नया नाम रखा गया है रोबोटिक स्टेल्थ प्रिसीजन अटैक प्लेटफॉर्म यानी RSP। नाम जितना टेक्निकल है उतना ही काम में खतरनाक उम्मीद की जा रही है। RSP की कुछ खास बातें जो आपको तुरंत जाननी चाहिए। इसका पावर प्लांट ड्राई कावेरी इंजन है जो करीब 52 थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। साइज के हिसाब से यह 13 टन कैटेगरी के यूसीवी होगा, यानी वजन और कैपेबिलिटी दोनों माध्यम में भारी वर्ग में आएंगे। स्पीड की बात करें तो यह लगभग 0.9 मैक तक की रफ्तार पकड़ सकेगा, मतलब सबसैनिक से लगभग ट्रांसैनिक रेंज में काम करेगा। अब बात करते हैं इसकी उड़ान की, तो इसकी उड़ान करीब 35,000 फीट बताई जा रही है और रेंज यानी दबाव रहित दूरी लगभग 2900 किलोमीटर बताई जा रही है। इसका मतलब साफ है कि यह यूसीवी देश से बाहर गहरे इलाकों में जाकर मिशन कर सकता है। एक और अहम फीचर है दोस्तों, इसमें इंटरनल वेपन बे यानी आंतरिक हथियार खांचा होगा। इसका मतलब जब हथियार अंदर होंगे तो यूसीवी का रडार क्रॉस सेक्शन RCS काफी कम रहेगा, यानी स्टेल्थ बनी रहेगी और दुश्मन की निगाह में आने की संभावना घटेगी। इस इंटरनल बे की मदद से मिसाइलें, बम या अन्य सेंसर अंदर छुपकर तैनात किए जा सकते हैं। इसके इस्तेमाल में इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेंस मिशन आसानी से किए जा सकेंगे। साथ ही अगर ज़रूरत पड़ी तो यह प्लेटफॉर्म दुश्मन पर सटीक स्ट्राइक भी कर सकता है। मिसाइलों की बारिश करने जैसा काम भी संभव है। भारत ने लक्ष्य रखा है कि RSP की पहली उड़ान करीब 2030 तक ली जाए, यानी आने वाले कुछ सालों में इसे टेस्ट और फाइन ट्यून किया जाएगा। अब एक और बड़ी खबर दोस्तों, पाकिस्तान के फतेह-1 गाइडेड आर्टिलरी रॉकेट से जुड़ी अपडेट मिली है। याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने कई ड्रोन और रॉकेट से हमला किया था। उस हमले में एक फतेह-1 रॉकेट श्रीनगर से डाल झील के पास गिर गया था। यही वही रॉकेट है जिसकी मरम्मत और जानकारी हमारे हाथ में है। 22 सितंबर 2025 को इस रॉकेट का एक ऐसा हिस्सा सफलतापूर्वक रिकवर किया गया है और कहा जा रहा है कि उससे गाइडेड और नेविगेशन सिस्टम सुरक्षित मिले हैं। इस सिस्टम की रिकवरी का मतलब बहुत ही बड़ा है। अब भारत इन दोनों सिस्टम की बारीकी से जांच कर रहा है। जो हिस्सा बचा था उसे बाद में सुरक्षित तरीके से नष्ट भी किया गया ताकि किसी तरीके का खतरा न रहे। फतेह-1 की रेंज करीब 140 किलोमीटर बताई जाती है और यह इनर्शियल नेविगेशन के साथ GPS करेक्शन तकनीक इस्तेमाल करता है। खास बात यह है कि यह रॉकेट कम ऊंचाई में उड़ान भरता है और अपने टारगेट को हिट करने में सक्षम है। इससे यह रडार को चकमा दे सकता है और पहचानना मुश्किल हो जाता है। अब जो गाइडेड और नेविगेशन यूनिट्स मिले हैं उनसे हम फतेह-1 की तकनीक का अध्ययन करेंगे। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि पाकिस्तान के ऐसे हथियार कैसे काम करते हैं और आगे चलकर हमें कैसे प्रभावी काउंटर मेजर्स बनाने चाहिए, यानी उनसे निपटने के उपाय। रिकवरी बताती है कि भारत अब ऐसे मामलों में बेहतर रिसोर्स और एक्सेस कर पा रहा है, जिससे हम विरोधी टेक्नोलॉजी का गहराई से विश्लेषण कर सकते हैं। एक और दोस्तों यहाँ पर नया अपडेट है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी PL-15 मिसाइल का भी डेटा मिला था। अब बताया जा रहा है कि उस मिसाइल से जुड़ा डाटा हमारी फाइटर जेट को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में इंटीग्रेट किया गया है। इसका मतलब साफ है, हमारे जेट और उनके वॉरफेयर अब मिसाइलों के खिलाफ बेहतर तैयार होंगे और उसे जाम काउंटर कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि एक तरफ हमारे पास नया स्टेल्थ यूसीवी RPS बनकर आ रहा है जो लंबी दूरी और गहरे स्ट्राइक करने में सक्षम होगा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के कुछ आधुनिक हथियारों के सिस्टम हमारे हाथ में हैं। हमारे हाथ में आने से हम उन पर रिसर्च करके उनके खिलाफ प्रभावी सिस्टम तैयार कर पा रहे हैं। ये दोनों चीजें हमारी रक्षा क्षमता को अगले स्तर पर ले जाएंगी और आने वाले सालों में सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही बड़ी सक्रिय भारत देश को मिलने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये इतना ही। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह खबर अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको भी यह खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप ऐसे ही देश विदेश डिफेंस सेक्टर की अपडेट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल यम नॉलेज शो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।